अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू यूसुफ इज़ यूट्यूब चैनल। सुबह का वक्त है और मॉर्निंग वॉक ट्राइंग टू इम्प्रूव। और आज बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि आज सुबह 2:30 AM सिंगापुर टाइम, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अराउंड होंगे रात के 11-12 बजे, तो एक क्रूज़ है रॉयल कैरिबियन क्रूज़। अगर आप लोग ने नई क्रूज़ पर ट्रैवल किया तो इट्स प्राइमरीली एक बहुत बड़ी शिप जिसके अंदर आप हफ्ता 7 दिन 9 दिन रुक सकते हैं, और उसमें खाना पीना, रेस्टोरेंट्स, जिम्स और हर किस्म की सारी फैसिलिटीज़ उसके अंदर होती हैं। तो यू कैन स्टे देयर फॉर 3 days, 5 days, 7 days, 2 weeks। बहुत पोर्ट से चलती है। तो रॉयल कैरिबियन क्रूज़ एक बहुत बड़ी क्रूज़ शिप कंपनी है। इट्स लिस्टेड कंपनी है। ख़ास तौर पे जब पेंडेमिक आया तो उसमें काफ़ी ज़्यादा उनके शेयर्स भी गिर गए, इसी वजह से, क्योंकि लोगों को डर था कि वो क्रूज़ शिप पे जाएंगे तो वहाँ किसी को कोरोना हो गया तो क्या करेंगे। तो आज सुबह ये हुआ कि क्रूज़ शिप थी जब सिंगापुर में, क्योंकि हालात काफ़ी बेहतर थे, कोविड केस अब कोई रिपोर्ट नहीं हो रहा था केस, तो उन्होंने एक क्रूज़ शिप स्टार्ट की, रॉयल कैरिबियन क्रूज़ की शिप, जो सिंगापुर से पोर्ट हुई, और उसमें 2000 लोग। वो लोग जब 2000 लोग अंदर गए और बोट में ट्रैवल कर रहे थे, मतलब खाना चल रहा है, बुफेज लगे हुए हैं, सब कुछ है, एकदम से अर्ली मॉर्निंग अनाउंसमेंट हुई। उन्होंने कहा कि एक पैसेंजर को कोविड पॉजिटिव हो गया। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पूरी शिप को एक प्रिजन में कन्वर्ट कर दिया। इट्स लाइक अ फ्लोटिंग प्रिजन टू बी ऑनेस्ट। तो सब लोगों को जो उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, उनकी फैमिली, इमीडिएट ग्रुप जिसके साथ वो आया था, उन सबको उन्होंने कोरोना टेस्ट किया, वो सबका नेगेटिव आया। उसके बाद उन्होंने 2000 पैसेंजर्स को कहा कि आप कमरे में रहें। अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई थी, उनको भी नाश्ता सुबह उन्होंने सर्व हुआ, और अब वो सबको रखेंगे जब तक, मेरे ख्याल में उनको शायद सिंगापुर अभी ना दे और उनको क्वारंटीन करवाए या उनको रुकवाए, या उनके जब तक कोरोना टेस्ट नहीं करेंगे, वो मेरा नहीं ख्याल इतना जल्दी उन्हें कोई मुल्क भी एक्सेप्ट करेगा। ऐसी इंसिडेंट पहले हो चुका है, जब कोरोना शुरू हुआ था तो क्रूज शिप्स खड़ी थी, उनको कोई मुल्क एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। अब व्हाट आई कैन से इज़ आई कैन जस्ट होप एंड प्रे दैट थिंग्स इम्प्रूव, और मतलब ये कोविड की वैक्सीन आए और ये मैटर रिजॉल्व हो। बट इट्स अ वेरी ट्रबलिंग टाइम फॉर दोज पीपल जो शिप पर हैं, रॉयल कैरिबियन क्रूज शिप। सो नाउ दे गोइंग बैक टू सिंगापुर, बट वो आई एम श्योर सिंगापुर में डॉक नहीं करने देगा, बिकॉज वो नहीं चाहेगा कि वो उनमें से कोई बंदा जब तक कंफर्म ना हो जाए कि कोरोना नहीं है, उनको अंदर आने दें, क्योंकि सर मोस्टली कोई मुल्क ये नहीं चाहता कि उनके अंदर कोरोना का पेशेंट उनके मुल्क में आए। आई होप थिंग्स वर्क आउट, और ये लोग, एक डिप्रेसिव टाइम होगा क्योंकि उनको क्वार्टर्स में रहने को कह दिया, उन्होंने कहा है कि आप लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते, आप अपने कमरे में बंद रहेंगे। आई एम श्योर दे वो सबका टेस्ट ले रहे हैं, किस जनरल से कांटेक्ट में रहा ये बंदा, ये कहाँ कहाँ गया, इसने कहाँ क्या रेस्टोरेंट्स में गया, कहीं खाना खाया, और उसकी जो सिम्टम्स आए हैं वो क्यों आए हैं। अच्छी बात जैसे मैंने आपको बताया गया है कि उसकी फैमिली को नहीं है, बट और उसके इमीडिएट जो उस ग्रुप के साथ था उनको भी नेगेटिव आया है। तो वो जब सबको चेक करेंगे, आई एम श्योर वो सबको टेस्ट करेंगे। शिप में फैसिलिटी है और टेस्टिंग की, जिसकी वजह से उनको पता लगा। तो बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड लेट्स होप कि थिंग्स वर्क आउट वेरी सून। So my prayers for everybody on the ship. I hope everybody recovers and everything gets back to normal. Inshallah, I'll keep you posted on if there's anything new. Take care.